वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि अफगान सफ़ीर की बेटी ने चारों टैक्सी ड्राइवरों को अदायगियाँ की। किसी टैक्सी में सफ़ीर की बेटी के साथ कोई नहीं बैठा, कोई लड़ाई नहीं हुई। ज़रूरत हुई तो वज़ीर आज़म की इजाज़त से चारों टैक्सी ड्राइवरों को मीडिया पर ले आऊँगा। अफगान सफ़ीर की बेटी ने फ़ोन से आई क्लाउड भी ख़त्म करके दिया। फ़ोन की फॉरेंसिक की जा रही है। अफगान सफ़ीर की बेटी जर्मनी से साइबर क्राइम पड़ी हुई है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगान हम मनसब को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान अफगान सफ़ीर की बेटी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देगा। चीन की जानिब से नाराज़गी का तासुर दुरुस्त बात नहीं है। चीन का हम पर मुकम्मल एतमाद है। चीन के हम मनसब से कहा कि जैसी जैसी चीज़ें आएंगी शेयर करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान में बदअमनी, तनाज़ात और अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। अफगान तनाज़े से पाकिस्तान में मुहाजिरीन की आमद का खदशा है। पुरअमन अफगानिस्तान से खित्ते में मुआशी ताउन के मौके पैदा होंगे। अमरीकी नुमाइंदा ज़ल्मे खलीलज़ाद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि ताकत के जोर पर हुकूमत ने मुसल्लत करने से मसला हल नहीं होगा। मुज़ाकरात ही अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम ला सकते हैं। पाकिस्तान अमन के लिए अमरीका और दीगर मुतल्लिका ममालिक से राब्ते में रहेगा। वज़ीर आज़म का तमाम अफगान स्टेक होल्डर से लचक का मुजाहरा करने पर जोर। पाकिस्तान ने अफगान सफ़ीर की बेटी के केस की तहकीकात मुकम्मल कर ली। कहा कि दस्तयाब शवाहिद की बिना पर इक़बा किए जाने का तासुर गलत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान हम मनसब हनीफ अतमर को फ़ोन करके तहकीकात पर एतमाद में लिया। IG इस्लामाबाद ने कहा कि 300 कैमरों की 700 से ज़ायद घंटों की वीडियोज़ का जायज़ा लिया गया। 220 से ज़ायद अफराद के इंटरव्यूज़ किए गए। सब पता चल गया कि अफगान सफ़ीर की बेटी घर से निकल कर कहाँ कहाँ गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बोले कि इस केस की कोई बात पोशीदा नहीं रखनी, चाहते हैं कि हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़ाती तौर पर सारा मामला देख रहे हैं। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान हाइब्रिड वॉर का निशाना बना हुआ है। अफगानिस्तान में भारत से ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। भारत के तस्दीक शुदा अकाउंट से अफगान सफ़ीर की बेटी की जाली तस्वीर चलाई गई थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। आर्मी चीफ ने दासू बस वाक़े पर चीन की हुकूमत और अवाम से इजहार ताज़ियत किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फ़ौज आज़मूदा दोस्त के साथ बिरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देती है। हम अमन के लिए काम करते हैं। हमें तमाम दुश्मन क़ुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए मजबूत रहने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ ने चीनी सफ़ीर को पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी का यकीन दिलाया। इलेक्शन चोरी हुआ तो नताइज नहीं मानेंगे, कश्मीरियों को शाहराए दस्तूर पहुंचने की कॉल देंगे। नून लीग की मरीम नवाज का आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसों से खिताब। कहा कि सरकारी खर्च के बावजूद नाकाम जलसियां करने पर उम्मीदवार भी बोल उठे हैं कि इमरान वापस पाकिस्तान जाओ, हमारे हल्के में ना आना। नून लीग ने इतनी जानदार कैंपेन की है कि सिलेक्टेड को दौड़ लगाकर कश्मीर आना पड़ा। हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा से KP पुलिस और IB के लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया है। इमरान खान तो चला जाएगा, IB, IG, चीफ सेक्रेटरी को वोट चोरी का जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने वोट चोरी किया तो याद रखना आपके साथ अच्छा सलूक नहीं होगा। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा है कि वो मरीम नवाज के बयान से इत्तफाक करते हैं कि इमरान खान और नवाज शरीफ का नाम एक साथ नहीं लिया जा सकता। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड सादिक और अमीन, जबकि नवाज शरीफ को अदालतों ने इश्तिहारी करार दिया। मरीम नवाज अपने कारकुनान तैयार कर रही हैं कि ये आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हार चुके हैं। कुदरत का कानून है कि खुदा हर फ़िरौन के लिए मूसा भेजता है। पाकिस्तान के लिए इमरान खान की शक्ल भेजा है। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी सैयद नैयर हुसैन बुखारी ने इल्ज़ाम लगाया कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में कबल अज़ इंतखाबात धांधली जारी है। हल्का L41 वैली 2 में वोटर फहरिस्तें तब्दील की जा रही हैं। L41 की स्कीम ईस्ट के वोटरों के नाम वेस्ट और साउथ मुंतकिल किए जा रहे हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में राजा परवेज़ अशरफ का जलसा। कहा कि इलेक्शन होने वाले हैं तो PTI वाले आज़ाद कश्मीर आ गए हैं, पहले कहाँ थे। कादिर पटेल का कहना था कि 30 साल से इमरान खान को भुगत रहे हैं, अब हमें माफ़ कर दो। अगर यहाँ रोज़ाना करप्शन होती थी तो 3 साल से आपकी हुकूमत है, बताओ वो पैसा कहाँ गया।
इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद कश्मीर से आयद पाबंदी के बावजूद वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की जलसे में शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बावजूद अमूर कश्मीर के वज़ीर आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर को मजाक बनाया हुआ है। क्या ये बनी गाला है कि वो जो चाहे करेंगे? इफ्तिखार गिलानी ने मुतालबा किया कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर PTI उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया जाए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए पाक आर्मी के कमीशन और नॉन कमीशन अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियार तफवीज़ कर दिए गए। ये इख्तियार हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तजवीज़ पर तफवीज़ किए हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मशकूक वोट की हैसियत के तयन का इख्तियार प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दे दिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोट के दुरुस्त या मुस्तरद करार देने का इख्तियार इस्तेमाल कर सकेगा। इमरान खान और राहुल गांधी समेत दुनिया की 50,000 अहम शख्सियात और सहाफ़ियों की जासूसी किए जाने का इंकशाफ। जासूसी इसराइली कंपनी के सॉफ्टवेयर से की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़रिए इस्तेमाल रहा पुराना फ़ोन भी जासूसी का हदफ रहा। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट और खबर रसां इदारों की तहलका खेज रिपोर्ट। जासूसी के लिए मोबाइल हैकिंग का इसराइली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ। अरब शाही खानदानों के अफराद, मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराह, वज़रा, कारोबारी शख्सियात, सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले अफराद जासूसी का हदफ बने। मकतूल सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के 2 करीबी ख़वातीन के फ़ोन भी हैक हुए। रिपोर्ट के मुताबिक जासूसी का दायरा कम अज़ कम 50 मुल्कों तक फैला हुआ था। भारत ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी काबीना के अरकान के फ़ोन हैक करने की कोशिश की। इसराइली कंपनी जासूसी सॉफ्टवेयर से फ़ोन कॉल्स और मैसेज रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई। भारत की जानिब से जासूसी की कोशिश पर आला अस्करी और सिविल क़यादत की बैठक। वज़रा समेत सरकारी अफसरान की व्हाट्सएप तर्ज की नई एप्लीकेशन लाने पर मुशावरा। हैकिंग और डाटा लीकेज से महफूज एप्लीकेशन की तैयारी पर अहम पेशरफ्त। वजारत IT सरकारी अमूर की अंजामदही के लिए ऐप तैयार करने के करीब। सरकारी ऐप का नाम बीप होगा, जिसमें टेक्स्ट और ऑडियो कॉल हो सकेगी। पैकेसिस जासूसी स्कैंडल साल की सबसे बड़ी खबर है। साबिक अमरीकी NSA एहलकार एडवर्ड स्नोडन का ट्विटर बयान। बरतानवी अखबार गार्जियन ने लिखा कि वो बहुत जल्द उन लोगों के नाम सामने लाएगा जिनके फ़ोन नंबर सामने आ चुके हैं। अखबार ने तस्दीक की कि कुछ फ़ोन नंबर्स की फॉरेंसिक तजदीद से पता चला है कि आधे से ज़्यादा में जासूसी सॉफ्टवेयर मौजूद था। फहरिस्त में एक मुल्क के हुक्मरान के अहल खाना के फ़ोन नंबर भी शामिल हैं, यानी उस मुल्क का हुक्मरान अपने ही घर वालों की जासूसी कर रहा था। फाइनेंशियल टाइम्स, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, फ्रांस 24, द इकनॉमिस्ट, AP और रॉयटर्स में काम करने वाले सहाफ़ियों समेत 180 से ज़ायद के नंबर्स फहरिस्त में शामिल हैं। वफाकी काबीना का हफ्तावार इजलास आज नहीं होगा। इजलास 27 जुलाई को होगा। इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में ईद के दौरान 4,500 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार फ़राइज़ अंजाम देंगे। एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। राइडर स्क्वाड और पुलिस मोबाइल गश्त में इजाफा किया जाएगा। गुंजानाबाद बाजारों में स्नाइपर डॉग्स और लेडीज़ पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी तैनात होंगे। बलूचिस्तान में भी सिक्योरिटी इकदाम सख्त। कालादम तंजीमों को कुर्बानी की खालें जमा करने से रोका जाएगा। पंजाब में फील्ड फॉर्मेशन की छुट्टियाँ मनसूख। खुले मकामात पर अदा की जाएगी। ईद उल अज़हा के लिए महकमा दाखिला सिंध की गाइडलाइंस। एक मकाम पर मुख्तलिफ औकात में एक से ज़ायद इज्तिमात किए जाएँ। नमाज ईद के लिए आने वालों को थर्मल स्कैनर से गुजारा जाए। समाजी फासले बरकरार रखे जाएँ। क्लिफ्टन और डिफेंस में खुली जगह या सड़कों पर जानवर ज़िबा करने पर पाबंदी। घरों में कुर्बानी की इजाज़त।
डीजी खान मुसाफिर बस हादसे में जाम बहक 25 अफराद का ताल्लुक राजनपुर से था, जिनकी नमाज जनाजा उनके आबाई इलाकों में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार। हादसे में 31 अफराद जाम बहक। फैसलाबाद में समंदरी के करीब मुसाफिर बस टायर फटने से उलट गई। एक शख्स जाम बहक, 26 मुसाफिर जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। लाहौर के इलाके रिंग रोड पर ट्रक की पुलिस की गाड़ी को टक्कर, 2 एहलकार जख्मी। ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। गुजरावाला में सिक्योरिटी वर्दी पहनकर घरों में डकैती करने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार। सिकंदर और खलील से 27 लाख रुपए और असलहा बरामद। मुलजमान गुजरावाला, गुजरात, डस्का में 20 से जायद वारदातें कर चुके हैं। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में गाड़ी पर फायरिंग, एक शख्स जाम बहक। मकतूल की शिनाख्त 39 साल के दिलावर के नाम से हुई है। FIA स्टेट बैंक सर्कल की कार्रवाई। कस्टम एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार मुलजिम अब्दुल वासे के 15 बैंक अकाउंट्स में मौजूद 50 करोड़ रुपए मुंजमद। मुलजिम अब तक 13 अरब रुपए से जायद की ट्रांजैक्शन कर चुका है। मुलजिम के करोड़ों रुपए मालियत के कराची में 3 बंगले और गाड़ियां हैं। कराची में शार फैसल पर रिक्शे में सवार खातून ने तंग करने वाले मोटरसाइकिल सवारों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। हिरासत करने वालों ने उस वक्त खातून का पीछा करना छोड़ा जब रिक्शा ड्राइवर अपने रिक्शे को शार फैसल थाने ले गया। अदाकार उमर शरीफ ने जायदाद तीसरी बीवी को मुंतकली के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील ने बताया कि उमर शरीफ ने 2016 में बैंक से कर्जा लेकर अपार्टमेंट खरीदा। उमर शरीफ शदीद दलील हैं, उन्हें भूलने की बीमारी लाहक है। अहलिया जरीन गसल ने गिफ्ट डीड बनवा कर उमर शरीफ से दस्तखत करा लिए। खतरा है कि अब 11 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट जरीन गजल फरोख्त करना चाहती हैं। अदालत ने उमर शरीफ की तीसरी अहलिया जरीन गजल को अपार्टमेंट फरोख्त करने से रोक दिया। फरीकैन को नोटिस भी जारी। अंदरूनी मुल्क परवाज़ों में मुसाफिरों को पैक खाना देने की इजाज़त। CAA ने कोरोना से मुतल्लिक नई SOPs का हुक्मनामा जारी कर दिया। दौरान परवाज़ मास्क पहनना लाजमी रहेगा। पार्किंग एरिया में एक के बाद एक मुसाफिरों को छोड़ा जाएगा। ASF टर्मिनल बिल्डिंग में मुसाफिरों के दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। नए अहकामात 31 अक्टूबर 2021 तक काबिल अमल होंगे। मुख्तलिफ शहरों से ईद के लिए परदेसियों की अपनी घरों को वापसी। कराची से रवाना होने वाली पहली ईद ट्रेन ताखिर का शिकार। लाहौर में भी बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। रावलपिंडी में फैज़ाबाद बस अड्डे पर मुसाफिरों की लंबी कतारें। कोयटा से अंदरूनी मुल्क जाने वाली वाहिद ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर मुसाफिरों का रश। कोरोना SOPs नजरअंदाज। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में ईद उल अज़हा के लिए मवेशियों की खरीदारी जारी। सक्खर की मवेशी मंडी में भी खरीदारी में तेजी। मुजफ्फरगढ़ में पांडे और अनमोल नामी बैलों ने धूम मचा दी। शुमारी वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मवेशी मंडियों में लोगों का रश। बारिश के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत की सीलिंग नीचे जा गिरी। इंटरनेशनल डिपार्चर FIA काउंटर के करीब पानी टपकने लगा। पानी टर्मिनल में दाखिल, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। ईद के पहले रोज मुल्क के बालाई और वस्ती हिस्सों में बारिश का इम्कान। कराची में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। 24 से 25 जुलाई के दौरान कराची में मुतदिल बारिश का इम्कान है। इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद में दस्ती बम धमाका, 8 अफराद जाम बहक। धमाके के वक्त सदर टाउन की तारमिया मार्केट ईद की तैयारी में मसरूफ अफराद से भरी हुई थी। कई अफराद जख्मी हुए, दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 6% से जायद की कमी। ट्रेडिंग के दौरान WTI खाम तेल की $67 की सतह पर ट्रेड। ब्रेंट खाम तेल $69.43 पर आ गया। कुदरती गैस की आलमी कीमत $3.75 पर मुस्तहकम। बहावलनगर जत वाइल्ड लाइफ पार्क में नायाब नस्ल का लंगूर हलाक हो गया। शदीद गर्मी में भूखा लंगूर नीचे गिरते ही दम तोड़ गया। शहरी ने लंगूर की वीडियो बना ली। लंगूर का पोस्टमार्टम करा लिया गया। रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में सबसे लाली परचम खातून बैडमिंटन प्लेयर माहूर शहजाद और शूटर मोहम्मद खलील अख्तर के हाथों में होगा। माहूर इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली पहली खातून खिलाड़ी होंगी। 23 जुलाई से शुरू होने वाले गेम्स के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों के शेड्यूल का ऐलान। जवेलियन थ्रो इवेंट में पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने की सबसे बड़ी उम्मीद। अरशद नदीम 4 अगस्त को एक्शन में होंगे।
वनडे की तरह सीरीज हारने से बचने का आखिरी मौका। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। कौमी टीम के खिलाड़ी लीड्स में मेजबान शहर पहुंच गए। सीरीज 1-1 मैच से बराबर है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हसन अली बदस्तूर अनफिट। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।